जैसा कि आप सभी पिछले एक सप्ताह से लगातार देख ही रहे हो कि राजस्थान की राजनीति का पारा काफी उफान पर है। एक तरफ जहां बीजेपी और आरएलपी में आपसी बयानबाजी लगातार जारी है, वहीं आरोप प्रत्यारोप का भी दौर चल रहा है। तो इन सभी में कांग्रेस कहां खड़ी है? अभी कुछ लोग कह रहे हैं कि अशोक गहलोत मुंगेरी लाल के हसीन सपने भी देख रहे हैं। अशोक गहलोत को यह लगता है कि वो ही आगामी विधानसभा के चुनाव के बाद राजस्थान के मुख्यमंत्री वो ही बनेंगे। लोग कह रहे हैं कि कांग्रेस को भले ही अगली बार सरकार बन जाए, लेकिन सीएम अशोक गहलोत नहीं बनेंगे। वहीं दूसरी ओर अंदर खाने की यह भी चर्चा है कि गहलोत कांग्रेस आलाकमान को यह विश्वास दिलाने में जुटे हैं कि मुझे एक बार मौका और दिया जाना चाहिए, और शायद यही वजह है कि गहलोत राजस्थान की जनता से उनका सीधा जुड़ाव है, यह भी वो दिखाने की कोशिश करते नजर आ रहे हैं। बात की जाए सोशल मीडिया की, तो अशोक गहलोत स्वयं और गहलोत की सोशल मीडिया टीम भी लगातार ऐसे वीडियो पोस्ट करती है जिससे यह समझा जा रहा है कि गहलोत सरकार में जो योजनाएं चलाई जा रही है, उन योजनाओं को जनता अब भी पसंद करती है, और यही वजह शायद हो सकती है कि गहलोत यह समझाने में लगे हैं कि वो ही अगले मुख्यमंत्री बनेंगे। लेकिन आपको यह भी याद ही होगा कि अभी कुछ दिन पहले ही अशोक गहलोत का एक वीडियो आया था जिसमें यह देखा जा सकता था कि अशोक गहलोत गाड़ी में बैठे हैं और स्वयं वीडियो बना रहे हैं, और एक युवक राशन का थैला लेकर जिसके ऊपर अशोक गहलोत की फोटो लगी थी, याद आया होगा आपको। वहीं दूसरी तरफ यह कहा जा रहा है कि भले ही कांग्रेस की सरकार बन जाए, लेकिन सीएम तो सचिन पायलट ही बनेंगे। अब ऐसा क्यों कहा जा रहा है, तो इसके पीछे के भी समीकरण समझने का प्रयास करते हैं। हाल ही में जो कर्नाटक में हुआ, जो शुरुआत कर्नाटक में हुई, वही या इसकी छाया अब राजस्थान में भी देखने को मिलेगी। आने वाले समय में राजस्थान पर आला कमान का फोकस भी सिर्फ और सिर्फ सचिन पायलट के आधार पर ही होगा, और सचिन पायलट को राजस्थान में फ्री हैंड आला कमान की तरफ से दे दिया जाएगा। कर्नाटक में भी डीके शिव कुमार को जिस प्रकार से सीएम कांग्रेस के आला कमान के द्वारा अब बनाया गया और सिद्धारमैया को वहां से सीएम पद से हटाया गया है, तो सचिन पायलट और उनके समर्थकों में यह एक उम्मीद जगी है कि आने वाले समय में भी सचिन पायलट को आला कमान घोषित करें या न करें, लेकिन उन्हें फ्री हैंड जरूर देकर राजस्थान तक की सचिन पायलट को सीमित किया जाएगा। सचिन पायलट के समर्थकों में यह स्पष्ट संदेश जो कर्नाटक की घटनाक्रम के बाद गया है, उन्हें यह लगता है कि कर्नाटक से इसकी शुरुआत हो चुकी है और राजस्थान में भी इसे आने वाले समय में देखा जा सकता है। लेकिन अशोक गहलोत भी हार मानने वाले नेताओं में से नहीं है। जब से कर्नाटक का जो घटनाक्रम हुआ है, डीके शिव कुमार को सीएम बनाया गया है, उसके बाद से ही अशोक गहलोत सोशल मीडिया पर की सक्रियता और बढ़ गई है, और यह लगातार प्रयास कर रहे हैं कि वह राजस्थान की जनता और उनके मुद्दों से लगातार जुड़े हुए हैं। गहलोत यह लगातार जताने का प्रयास कर रहे हैं कि वह अब पीछे नहीं हटने वाले हैं। सिद्धारमैया पीछे हट गए, लेकिन अशोक के लोग पीछे हटने वालों में से नहीं है, और गहलोत यह लगातार जताने का प्रयास कर रहे हैं कि वह राजस्थान में सीएम के लिए अब भी मुख्य और प्रमुख चेहरा है। कांग्रेस के लिए अगर ऐसा होता है तो आने वाले समय में कर्नाटक में तो कांग्रेस ने मामला शांत कर दिया, लेकिन कर्नाटक की तर्ज पर राजस्थान में कांग्रेस इस प्रकार से यह मामला सुलझाना शायद कांग्रेस के लिए मुश्किलें खड़ी करने वाला ही होगा। आप और हम सभी जानते हैं कि 2020 से लेकर 2022 तक यह घटनाक्रम जब गहलोत सरकार राजस्थान में थी और कांग्रेस आला कमान ने गहलोत को खूब समझाया, लेकिन अशोक गहलोत अड़े रहे, माने नहीं। अशोक गहलोत को समझाना बड़ा मुश्किल है। हालांकि कांग्रेस आला कमान ने कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद तक का ऑफर अशोक गहलोत को दिया, लेकिन अशोक गहलोत ने यह कहते हुए पल्ला झाड़ दिया कि मैं तो कुर्सी छोड़ना नहीं चाहता हूं, लेकिन यह कुर्सी है जो मुझे छोड़ना नहीं चाहती। यह पूरा घटनाक्रम घटा और अशोक गहलोत ने सोनिया गांधी से लेकर अन्य किसी और नेता की बात तक नहीं मानी और अमेठी में भी नहीं गए। अब कांग्रेस ने यह सोचा है कि अशोक गहलोत को समझाने की बजाय क्यों न सचिन पायलट को समझाया जाए। पढ़े लिखे हैं, युवा हैं, और कांग्रेस भी अब आगे आने वाले समय में युवा को ही आगे बढ़ाने का सोच रही है। इतना सब कुछ घटित होने के बाद फिर सचिन पायलट ने कांग्रेस के आला कमान के कहने पर कुछ और दिन इंतजार करने पर अपनी मोहर लगा दी। फिलहाल यह देखना बड़ा दिलचस्प होगा, अभी तो समय है, लेकिन फिर भी यह दिलचस्प होगा कि आने वाले समय में सचिन पायलट और अशोक गहलोत जो यह दूरियां बना चुके हैं ना, राजनीति में एक बार जब दूरियां बन जाती हैं तो मिटती जरूर है, लेकिन हालात पहले जैसे नहीं होते। वह भी तब
जब बात मुख्यमंत्री के पद की हो। अब युवा जागरूक है और कांग्रेस भी युवाओं को आगे बढ़ने का लगातार प्रयास कर रही है, तो अशोक गहलोत को भी अपनी दावेदारी पेश करना इतना आसान नहीं होगा। वह भी तब जब कांग्रेस आला कमान के कहने पर सचिन पायलट के ने इंतजार करना ही मुनासिब समझा। फिलहाल अशोक गहलोत और सचिन पायलट दोनों में से आने वाले समय में मुख्यमंत्री का पद किसके सर पर सजेगा यह तो आने वाला समय ही बताएगा, लेकिन इतना जरूर है 2020 वाले समय कांग्रेस आलाकमान की स्थिति थी, वह अब स्थिति कांग्रेस आलाकमान की नहीं है और आलाकमान अब मजबूती से फैसला भी ले रहा है।